नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिमाचल का दंगल। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी मिशन रिपीट का दावा कर रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी का प्लान बना रही है। वहीं आम आदमी पार्टी दोनों को झटका देने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में होने वाला इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इन तमाम सियासी उठापटक के बीच पहाड़ की जनता भी अपनी तैयारियों में जुटी है। लेकिन सवाल ये, क्या सच में इस बार का चुनाव हिमाचल में नई इबारत लिखने जा रहा है? क्या हिमाचल में 5 साल पर सत्ता बदलने का जो दौर अब तक आया है, देखने को मिलता रहा है, वो खत्म होने वाला है? क्या जनता हिमाचल में नए सियासी प्रयोग को स्वीकार करेगी? ऐसे कई और अहम सवाल हैं, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्तासीन बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार बदलने का रिवाज बदलेंगे। सीएम जयराम ठाकुर का दावा है कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश ने पिछले 4.5 साल में चहुमुखी विकास किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत के साथ फिर से सत्ता में लौटेगी। कभी ऐसा दौर आता है जहां शुरुआत होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार ये शुरुआत होगी और जहां हम नहीं जीते थे वहां हम अब की बार जीतेंगे। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। एक तरफ सरकार की घेराबंदी जारी है तो दूसरी तरफ मंथन शिविर के जरिए कांग्रेस चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। हमारा ये चुनाव का वर्ष है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम संगठन से भी बातचीत कर रहे हैं। सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी जिम्मेवारी देंगे ताकि वो क्षेत्र में जाकर काम करना शुरू करें, और जो हमारे को निर्देश मिले हैं चिंतन शिविर से उन बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा ताकि सब उसी के मुताबिक काम करना शुरू करेंगे। हिमाचल के रण में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अब तक कोई भी तीसरी पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी ट्विस्ट करने की तैयारी में है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का ख्वाब देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बड़ी बात जो इस बार विधानसभा चुनाव से पहले जो सियासत में देखने को मिल रही है वो ये कहा जा रहा है कि इस बार जो रिवाज पहले से रहा है उसको हम बदल देंगे, और नया ट्रेंड ये है कि नया प्रयोग यहां पर हो सकता है और उसको किस रूप में देखा जाए, क्या जनता उसको भी देख समझ रही है? और मुख्य अगर दलों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सत्ता जो है इधर से उधर होती रही है, अलट होती रही है। तो कांग्रेस की अपनी क्या तैयारी है और वो कैसे रेंट कर सकती है सत्तासीन सरकार को, ये भी महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज इस डिबेट में अलग अलग पार्टियों से जुड़ रहे हैं और उन सब के पास हम चलेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव जिसको कहा जा रहा है कि शायद अब तक के जो चुनाव हुए हैं उससे कुछ अलग हो सकता है, तो वो कैसे, और अलग होगा तो वो किसके पाले में आ सकता है, ये इसके लिए सभी दलों की अपनी क्या तैयारियां हैं, ये भी समझने का प्रयास होगा। हमारे साथ आज की डिबेट में उमेश दत्त जी बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आज की डिबेट में आप शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ नरेश चौहान जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। पंकज पंडित जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज के इस डिबेट में आप भी शामिल हो रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है और इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे, आप सभी से बातचीत के दौर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आना चाहूंगा क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम रिवाज ही बदलने वाले हैं। भला कैसे? जनता का मूड बदल देंगे क्या आप? जनता ने जो अब तक ट्रेंड दिया है उसको कैसे बदलेंगे, ये कैसे आपको लगता है? आपने इस डिबेट में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और सभी जो गेस्ट हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही है। एक तरफ केंद्र की योजनाओं का लाभ हिमाचल प्रदेश को और हिमाचल प्रदेश की जनता को मिल रहा है, वहीं जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस तरह की योजनाएं जनता की भलाई के लिए और प्रदेश की भलाई के लिए लगातार जयराम ठाकुर जी चला रहे हैं, मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए, इस डबल इंजन की सरकार के परफॉर्मेंस को देखते हुए हिमाचल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाएगी और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विकास की गति को आगे बढ़ता हुआ देखना हिमाचल प्रदेश की जनता इसको देखना चाहती है और उसको और गति देने के लिए
2022 के इस चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश की जनता जो है वो समर्थन देगी। ठीक है, ये आपके अपने दावे हैं, लेकिन नरेश चौहान हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि दरअसल सत्ता में बीजेपी है और इसने कुछ किया ही नहीं है। आपकी अपनी क्या ऐसी तैयारी है जिसको आपको लगता है कि जनता सराह लेगी और जनता उसको वोट में कन्वर्ट करेगी आपके समर्थन में? देखिए, सवाल ये है कि जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में 4.5 पौने 5 साल का जिसको समय हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें देखना ये है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को क्या मिला, इस सरकार से क्या उम्मीदें थी जनता की और वो किस तरह से उन उम्मीदों पे खरी उतरी है। अब आप बात करते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है कि जो सत्ता में होते हैं, प्रेम कुमार धूमल जी के टाइम में भी ये बातें हुई थी कि हम रिपीट करेंगे और वो बड़े आश्वस्त भी थे कि हम इस बार रिपीट करेंगे। ऐसा माहौल लोग बना देते हैं, उनको ऐसा ही सपना दिखाए जाते हैं कि बस बिल्कुल सब सही है और जनता बहुत खुश है। आज के हालात इतनी खराब है हिमाचल प्रदेश में कि विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश पिछड़ गया है और सवाल ये है कि किस बात के लिए प्रदेश की जनता इस सरकार को दोबारा रिपीट करे। इस बेरोजगारी और महंगाई जो चरम सीमा पे है और महंगाई का ये आलम है कि आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी है। हर व्यक्ति को, हर घर को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप बताइए कि ये जो माफिया राज माननीय जयराम जी के राज में हिमाचल प्रदेश को एक नया तगमा मिला है कि हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया काम कर रहा है, खनन माफिया काम कर रहा है और एक नया माफिया जो पेपर लीक के तौर पे हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो क्या ये उपलब्धियां हैं? आज पूरे प्रदेश के अंदर देवभूमि का जिस प्रकार से सरकार ने हमारा नाम खराब किया, यहाँ के लोगों की एक जो पहचान थी कि एक मेहनतकश लोग और ईमानदार लोग, आज हमारी जो छाप प्रदेश के अंदर बनाई है कि एक माफिया के तौर पे, पेपर लीक के तौर पे, पुलिस विभाग जिसका ये पेपर था जिसमें भर्तियां होनी थी, 2 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे और 75,000 के करीब बच्चे जो है शॉर्टलिस्ट हुए थे और उसके बावजूद जिस प्रकार से बोलियां लगी, शरेआम सब्जी की दुकानों की तरह पेपर बिका हिमाचल प्रदेश में, ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। और उस पुलिस विभाग को जिसका ये पेपर खुद लीक कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT बनाई, वो भी पुलिस विभाग की, तो ये अपने आप में इस प्रकार की सरकार को कंटिन्यू करने का क्या अधिकार है जो प्रदेश के लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरी ना उतरी हो। हाँ, मैं लौटता हूँ आपके पास। आम आदमी पार्टी से पंकज पंडित हमारे साथ हैं और एक नया प्रयोग इस बार हिमाचल में हो सकता है। हालांकि क्षत्रिय पार्टियों के तौर पर वहां और भी पार्टियां हैं, लेकिन किसी को जनता ने अभी तक सत्ता सौंपने का मौका नहीं दिया, सत्ता नहीं सौंपी। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सत्ता जो है आती जाती रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी आखिर कैसे ये कह रही है कि इस बार दोनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ होने वाला है, दोनों ही पार्टियां परे हट जाएंगे और हम इस पर सत्ता में आ जाएंगे, भला कैसे? पंकज पंडित। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 50 सालों से कांग्रेस और भाजपा मिलकर बारी बारी का खेल खेलते, जनता के पास कोई भी ऑप्शन नहीं थी तीसरी, लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से जो विश्वास जीता है, पंजाब होते हुए अब हिमाचल में आई है। मुद्दा साफ है, इस 50 सालों में इन दोनों दलों ने प्रदेश को दिया क्या? 65,000 करोड़ का कर्जा, कोई पर्ची पे नौकरी देता है, कोई पेपर लीक करता है, घोटाले दोनों सरकारों में। और सबसे बड़ी बात है, जिस मेन मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं, वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। इन दोनों का प्रदेश में इन दोनों पार्टियों ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि आज स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है, अस्पतालों में भवन है, ना डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं, ना सुविधाएं हैं और दोनों का व्यापारीकरण किया गया है। सबसे ज्यादा लूट अगर प्रदेश में है तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य में है और इन दोनों के नेता कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं, चाहे संस्थान है चाहे अस्पताल है, कहीं ना कहीं ये लोग जुड़े हैं। जानबूझकर आम जनता को इन चीजों से दूर रखा जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी आ रही है और लोगों का समर्थन भी हमें पूरा मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे इस बार मौका है जनता के पास, दोनों दलों को देख चुके हैं और अब निश्चित तौर पे हमारी बात। ठीक है उमेश दत्त जी, देखिए कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिस पर आप घिरे और कांग्रेस ने आपको घेरा, अन्य दलों ने भी घेरने की कोशिश की है, ठीक है। मैं समझना ये चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि उन मुद्दों का असर नहीं होगा
ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के आपको लगता है कि जनता आपको एक बार फिर से मौका देगी? क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला हो, माफिया का मामला हो, खनन का मामला हो, ऐसे कई और मुद्दे रहे जिसको लेकर आप घिरते रहे और आप कांग्रेस ने, विपक्ष ने आपको कटघरे में खड़ा करने का हमेशा प्रयास किया है। आप इनसे कैसे निकलेंगे? देखिए, मैं फिर विकास की बात करूंगा। जिस तरह का विकास आज केंद्र सरकार की 8 वर्ष के दौरान हुआ है और जिस तरह का विकास 4.5 वर्षों में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको आधार मानकर ही हम चुनाव में उतरेंगे और संभवतः हम बहुत आश्वस्त हैं कि जनता जो है वो हमारा समर्थन करेगी। मैं इसमें 2-3 चीजें जोड़ना चाहता हूँ। जिस तरह के सामाजिक सुरक्षा की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा करते हैं और 60 वर्ष की आयु पर इस प्रदेश में पेंशन की व्यवस्था की है। महिलाओं के लिए जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में प्रावधान किए गए हैं, इन सब चीजों के साथ साथ अगर हम रोजगार की बात करें तो स्वावलंबन योजना में जिस तरह से रोजगार का सृजन हुआ है, जिस तरह से अलग अलग इन्वेस्टर्स को हिमाचल प्रदेश में बुलाकर लाखों करोड़ों रुपए की जो ग्राउंड ब्रेकिंग्स हुई है उसमें जो रोजगार का सृजन हुआ है, साथ ही महिलाओं की अपलिफ्टमेंट के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से एचआरटीसी की बसों में 50% का अनुदान उनको दिया गया है, उनको छूट दी गई है, पानी का बिल जो है वो माफ किया गया है, 125 यूनिट बिजली का प्रावधान जो है वो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिस तरह का काम हिमाचल प्रदेश में रेलवे में हुआ है, जिस तरह से 4 लेन के माध्यम से हुआ है, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, कांग्रेस यही तो सवाल उठा रही है आप पर। दत्त साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल किया, रेलवे का, मंडी के हवाई पट्टे, रेलवे पट्टी को लेकर कोई बात नहीं हुई, कांग्रेस ने आपको घेरा। 1 सेकंड उमेश दत्त जी, भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने वाली बल्क फार्मा पार्क की बात हुई, उस पर कोई बात नहीं हुई है। रोजगार की आप बात करते हैं, लेकिन रोजगार के मसले पर लगातार कांग्रेस सड़क पर उतरती रही है। बात यही तो है, कांग्रेस आपको यहां घेर रही है और आप कहते हैं कि विकास की बात हम करेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या जनता केवल विकास के मुद्दे को ही तोलेगी, उसी आधार पर अपना वोट चयन करेगी किसको दें, या वो अन्य मुद्दों को भी जोड़ेगी? संभवतः हर मुद्दे के ऊपर बात होगी, हर मुद्दे के ऊपर जनता चर्चा करती है, हर मुद्दे पर मन बनाएगी और इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी है। विकास की गति जितनी तेज है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल की जनता का रुझान अगर आप देखते हैं, 2 दिन पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिमाचल में 8 वर्ष का जो कार्यक्रम था वो उनका शिमला में हुआ। 21,000 करोड़ रुपए का जो जिस तरह का प्रावधान किसान विकास निधि नरेश चौहान जी, अगर विकास की फहरिस्त इतनी लंबी है तो फिर आपको सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है? आप क्यों आरोप लगाते हैं कि केंद्र की तरफ से हिमाचल के लिए कुछ नहीं किया गया? आप क्यों आरोप लगाते हैं कि हिमाचल की जयराम सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है? देखिए, सवाल ये है कि ये तो अपने आंकड़े हैं इनके। जनता के दरबार में, लोकतंत्र में फैसला जनता करती है, मतदाता करता है। ये एक ऐसी सरकार है जो लास्ट चुनाव था वो बाई इलेक्शंस थे हिमाचल प्रदेश में, 3 असेंबली के थे, 1 लोकसभा था मंडी का, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये इन्होंने अपना इतिहास बनाया है कि पूरे देश के अंदर कोई रूलिंग गवर्नमेंट एक भी चुनाव नहीं जीत पाई बाई इलेक्शन। तो ये तो जनता का परिणाम है। जनता देख रही कि उन्होंने किया क्या है, जनता बता रही ना, अगर कुछ किया होता तो ये कुछ अपनी सीटें जीत पाते। सच्चाई ये है कि जनता की जो असली समस्या उसके बारे में बात ही नहीं होती है। केवल ये सरकार जिस तरह डबल इंजन की बात करके, डबल इंजन, भाई काहे के इंजन है, ये तो सारे इंजन फेल हो चुके हैं। मोदी जी आए हिमाचल प्रदेश में, बार बार आते, हिमाचल से अपना कनेक्ट करते हैं, नाता जोड़ते हैं कि बड़ा भारी प्यार है हिमाचल से। भाई हिमाचल की जो समस्या है उसके बारे में कुछ बोल के जाते। 8 साल का आपने कार्यक्रम शिमला में रखा, वो 100 करोड़ के करीब हमारा पैसा बर्बाद कर दिया और पल्ले कुछ नहीं पड़ा कि मेरा बड़ा प्यार है हिमाचल से। भाई आपकी जो पुरानी बातें थी, जो आपने सेब के लोगों से, बागवानों से की
की कि सेब के लिए मैं कुछ करूंगा, जो ड्यूटी की बात हुई थी, या सेब को मैं जो जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें इसको जूस के तौर पे कुछ % डालेंगे तो हमारे बागवानों को कुछ फायदा होगा, या टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी बातें खोखली है, नारे देते हैं, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री आज तक के सबसे फेल मुख्यमंत्री, फेल सरकार को चला रहे हैं। जो भी फैसले करते हो जनता तक पहुंचते नहीं है, और ये हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है, सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है कि कब ये चुनाव हो। अभी देखिए आप, एमसी का चुनाव था शिमला नगर निगम का, किस प्रकार सरकार ने उसको टालने का प्रयास किया। तो सरकार फेस नहीं कर पा रही जनता को। जनता की जो असली समस्या है बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं कहा कि किस प्रकार आप देश की जनता को इस बढ़ती महंगाई से किस तरह से निजात मिलेगी, आपके पास कौन सा मॉडल है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो 8 साल का राज हो गया भाई, 8 साल सेलिब्रेट करने के लिए क्या है? आप सीधा बोलते कि हम महंगाई और बेरोजगारी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये नारा होना चाहिए था 8 साल में। ठीक है पंकज पंडित, समस्या ये है कि अपने बच्चे नहीं पाल रहे हैं। ठीक है पंकज पंडित, आप ये कह रहे हैं कि आप भी यहां पर कुछ अपना प्रयोग कर रहे हैं और उसमें सफल हो जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुद्दों को लेकर इतनी तनातनी है, आप कैसे इसको करेंगे? आपको लगता है कि दिल्ली और पंजाब में आपने कोई प्रयोग सफल किया है तो यहां भी इतनी जल्दी कर लेंगे? दिल्ली में तो आप विपक्ष में, कभी सरकार में ऐसे करके, कभी आंदोलन के तौर पर एक अपनी पकड़ बनाई, पहचान बनाई, काम किया। पंजाब में विपक्ष में रहे आपने काम किया सत्ता में, सत्ता को समझने का, और उसके बाद इन्फ्लुएंस हुआ लोगों का। लेकिन यहां कैसे? मैं समझना चाहता हूं जमीनी हकीकत आम आदमी पार्टी की हिमाचल में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं आभारी रहूंगा भाजपा का कि आधी आम आदमी पार्टी तो इन्होंने प्रदेश में ला दी, क्योंकि सबसे पहले हमारा विरोध किया कि ये लोग तो मुफ्त बांटते हैं। जब लगा कि सत्ता की नब्ज आम आदमी के हाथ में जाएगी, तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने थोड़ा दिल दिखाया। पहले 60 यूनिट कहा, फिर लगा 60 से कुछ नहीं बनेगा। आज हमारे ही मुद्दों को लेकर आ गए, पर आधे मन से 50% इन्होंने बस सेवा मुफ्त की, 125 यूनिट इन्होंने बिजली मुफ्त की, और ग्रामीण क्षेत्र को पानी मुक्त किया। तो आम आदमी पार्टी का असर, और आधी आम आदमी पार्टी तो भाजपा ही ले आई है। लेकिन लोग असली और नकली में फर्क साफ समझते हैं। लोग असली केजरीवाल को लाएंगे, पंजाब की तरह एक कोशिश कर रहे हैं हमें कॉपी करने की, कामयाब नहीं होंगे। दूसरी बात कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अब पूरे 68 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है। हर जगह हमारे जन संवाद और परिवर्तन मार्च हो रहे हैं। 3200 पंचायतों में हमारा सर्वे और हमारे वॉलंटियर जो है वो घर घर जा चुके हैं। देखिए, हमारी तैयारी पूरी जमीनी हकीकत से चुनाव लड़ने की है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पूरी तरह से जिसे देश भूल चुका है, पूरी तरह से बतौर विपक्ष नाकाम हुई है। हम इनसे कभी चुनौती नहीं मानते। हमारी लड़ाई भाजपा से है। ये सरकार महंगाई, ये सरकार बेरोजगारी, ये सरकार स्वच्छ शासन देने में और भ्रष्टाचार करने, इन सब मामलों में पूरी तरह से ये सरकार का हाथ है। ठीक है, आज मैं कहता हूँ ये हमारे प्रदेश के इतिहास की सबसे नाकाम सरकार है। इसकी विदाई तय है, और लोगों ने मन बना लिया है। कांग्रेस को भी देख लिया है। आपके बीजेपी के, कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता को लेना है, और अभी तो थोड़ा समय बाकी है। जरा और जोर पकड़ने दीजिए इस पूरे सियासी जोर आजमाइश को, उसके बाद यह तय होगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आता है इस बार के सियासी रण में। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सबने अपनी बातें रखी हैं, और कैसे आपको लगता है कि आप इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना दबदबा बना पाएंगे, ये खुलकर बात सामने, इस पर और आगे भी बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो मिशन रिपीट के आसपास ये सियासत जो है वो घूमती नजर आती है, लेकिन कोई बीजेपी का दावा जरूर ये है कि हम रिपीट करेंगे, लेकिन कांग्रेस कहती है कि ऐसा ना हुआ है, ना होगा, और हम लौट करके आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए इस बार की लड़ाई हो गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री और उसके बाद ये दम भरा जाना कि हमारे नियमों को कॉपी किया जा रहा है, अन्य प्रदेशों में हमारी सरकार वाले योजनाएं चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां लोग हमें ही मौका देंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में रहने के लिए।